Hello students, this is your day 5 assignment of chapter nuclei. Question number 1, find the binding energy per nucleon for tin, mass of proton, mass of neutron आपको दिया है, mass of tin nucleus भी आपको दिया है. तो बेटा आप सबको पता है जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, मास डिफेक्ट. बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं देखा जाए, बाइंडिंग एनर्जी EB वो किसके बराबर होती है, मास डिफेक्ट इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर. तो मास डिफेक्ट किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस ZA माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कौन सा है, लेड टिन का, इंटू 931. क्लियर. तो ले लीजिए Z कितना है अब आपका 50. तो 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया गया है, ठीक है, कितना दिया है 1.00783 प्लस A माइनस Z. तो 120 में से 50 निकाले तो कितने बचते हैं बेटा आपके, ये कुछ बचते हैं आपके 70. तो 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको दिया है कितना 1.00867 U, ठीक है, ये सब U में निकलता है ना, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है 119.902199, ये सब U में निकलता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 931 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर हो गया. तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका मास डिफेक्ट, आप इसको निकालिए. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा कुछ 150 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, ठीक है, जब आप 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कुछ 50.391500 और इसको प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70.606900, ठीक है, ये बन जाएगा कुछ -119.902199 और होल मल्टीप्लाई तो 931 आएगा. क्लियर. तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 120.998400. इसमें से आप माइनस कर दीजिए 119.902199 इंटू 931. जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1.096201 मल्टीप्लाई 931 कर दीजिए. तो ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 1020.563131 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई. आपको क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है. तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ, मीन्स 1020.563131 को डिवाइड कर दीजिए मास नंबर 120 के साथ. तो ये आपका आ जाएगा कुछ 8.504, बड़ा लॉन्ग में जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेडियस R ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉर्मूला. तो रेडियस आपको ये दिया गया है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15, जिसको हम R0 बोलते हैं, A की पावर 1/3. ठीक है. उन्होंने बोला इट फॉलोज दैट द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सो यू हैव टू कैलकुलेट द मास डेंसिटी. ठीक है. तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो इसका मतलब पहले आपको डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. पहले आपको मास निकालना पड़ेगा. तो बेटा मास न्यूक्लियस का किसके बराबर होता है, ये होता है एक न्यूक्लियॉन का मास मल्टीप्लाई बाय मास नंबर. तो एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है, उन्होंने दिया है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो एक न्यूक्लियस का मास होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, A होते हैं, मास नंबर के बराबर. ठीक है. तो ये आपका टोटल आ गया मास ऑफ द न्यूक्लियस. अब वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r³. ठीक है. तो ये आ जाएगा 4/3 पाई. R कितनी दी है, आपको दी है कितनी आ गई 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 इंटू A की पावर 1/3 का होल क्यूब. तो ये कितनी आ जाएगी 4/3 पाई 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 का होल क्यूब. जब इसका क्यूब करेंगे होल तो क्यूब और ये कैंसिल, ये A आ जाएगा. दिस इज़ द वॉल्यूम. तो अब आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, डाल दीजिए फॉर्मूला. तो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास, मास कितना है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 इंटू A अपॉन डेंसिटी कितनी है 4/3 पाई इंटू 1.3 का होल क्यूब कर लीजिए. तो जब 15 की क्यूब करेंगे 10 रेज़ टू पावर -15 की तो -45 बन जाएगा इंटू A. A और A क्या हो जाएंगे आपके, कैंसल आउट हो जाएंगे.
ठीक है। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कुछ आंसर आएगा 10⁻17 kg/m³ में। सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो 10⁻17 मीन्स ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज क्लोज टू। आपको रेशियो निकालनी है मास डेंसिटीज़ की, ऑक्सीजन और किसकी दी है, कैल्शियम की। तो बेटा मास डेंसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है, इज कांस्टेंट क्वांटिटी होती है फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन एलिमेंट्स मास नंबर और एटॉमिक रेडियस। तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज जो होंगी वो किसके बराबर होगी, 1:1 मीन्स 1 होगी। क्लियर हो गया। जो मास डेंसिटीज़ होती हैं ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स मास नंबर। ना तो ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती है और ना ही और मास नंबर और एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इसलिए ये मास डेंसिटीज़ की जो रेशियो होगी 1:1 ही रहेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:1 मीन्स 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप लिख सकते हैं मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो इट डज नॉट डिपेंड, ये क्या है, इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन एलिमेंट्स मास नंबर और एटॉमिक रेडियस। तो इसलिए इनकी जो रेशियो होगी किसकी, 40 कैल्शियम एंड 16 ऑक्सीजन की, ये 1:1 ही आएगी, इसका मतलब 1। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सम एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ आर इज इक्वल टू। कुछ एनर्जी लेवल्स आपको मॉलिक्यूल के दिए गए हैं, ठीक है, आपको उन्होंने बोला है क्या निकालना है आपने इसका। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका एटम से आ गया है, तो चलो देख लीजिए इसमें ही आप। तो आप सबको पता है लैम्डा जो होता है वो किसके बराबर होता है, hc/ΔE, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ आपको λ1/λ2 निकालना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, hc/ΔE1/hc/ΔE2। तो ऐसी कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा ΔE2/ΔE1, λ1/λ2। क्लियर। और ΔE1 कैसे निकलता है आपका, एनर्जी डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ टू लेवल्स। तो ये पहले अगर हम इसकी बात करें तो इनके एनर्जी लेवल्स का क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3E - E, क्लियर, अपॉन ΔE1। इसका देख लीजिए ये कितना आ जाएगा आपका 2E - E, तो ये कितना आ जाएगा 3 - ये आ जाएगा 1/3E और ये आ जाएगा 2 - 1E, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/3। तो λ1/λ2 जो है जिसको उन्होंने r के बराबर बोला है, तो r इज इक्वल टू λ1/λ2 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ रिएक्टर 2 kg ऑफ 92 यूरेनियम 235 फ्यूल इज फुल्ली यूज्ड अप इन 30 days। द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन इज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवन दैट द एवोगैड्रोज नंबर दिया है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी दी है। द पावर आउटपुट ऑफ द रिएक्टर इज, आपको पावर आउटपुट निकालनी है, पावर निकालनी है बेटा। क्लियर। तो पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम आपको दिया है 30 days, ठीक है, बट आपको एनर्जी नहीं दी है, इसका मतलब आपको पहले एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालने के लिए पहले आपको 2 kg आपको एक्चुअल मास दिया है, ठीक है, मास कितना दिया है आपको, कैपिटल M कितना दिया है 2 kg, और स्मॉल m मोलर मास जो होता है बेटा, वो स्मॉल m जो है वो किसके बराबर होता है अब आपका, तो मोलर मास आपको कितना है 235। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इन यूरेनियम 235 सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स n कितने हैं, वो होता है आपका मोलर मास, कैपिटल मास मींस पूरा मास जो आपको दिया है सैंपल मास अपॉन मोलर मास। तो सैंपल मास कितना है आपका 2 kg, मोलर मास कितना है 235, ठीक है। तो ये आपका किलो मोल्स में आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, अब नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये मोल्स निकले, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम 235, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है, n इंटू Na, तो n कितने हैं आपके 2/235 हैं, इंटू एवोगैड्रोज नंबर 6.023 इंटू 10⁻26, ठीक है। बेटा ये 26 क्यों आया, यहाँ पे आप कर लीजिए, ये 2 kg था, ठीक है, तो अगर kg है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि 235 जो है वो ग्राम में है,
तो ये 2000 बनेगा। तो 3 ज़ीरो इसके भी हैं, तो 3 ज़ीरो एवोगैड्रोस नंबर के भी आएंगे, तो 10⁻26 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसको आप कर, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे अगर 2 रह गया तो ये आपका कितना बन जाएगा 10⁻26। क्लियर हो गया, इतने मोल्स। तो ये आपके नंबर ऑफ एटम्स निकल गए। ठीक है, अब आप टोटल एनर्जी निकाल लीजिए। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑब्टेन्ड, टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इंटू एनर्जी ऑफ वन एटम, इंटू एनर्जी ऑफ वन एटम। क्लियर। तो एनर्जी रिलीज पर फिजन इज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2/235 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26 इंटू एनर्जी कितनी है 1 की 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलियन मीन्स 10⁻6। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करिए तो 1.6 इंटू 10⁻19 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये जूल में एनर्जी आएगी। क्लियर हो गया। तो अब आप पावर निकाल सकते हैं। पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितनी आ रही है आपकी 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26 इंटू 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 235 इंटू टाइम कितना है बेटा आपका 30 डेज हैं। डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आएगा 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर पावर कम्स आउट टू बी 63.2 इंटू 10⁻6 वाट। तो 6 का मतलब क्या होता है बेटा मेगा, तो 63.2 मेगावाट। ठीक है, तो 63.2 मीन्स इट इज़ नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 60 मेगावाट। तो इट इज़ क्लोज टू 60। ठीक है, तो इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे सी पार्ट।